और क्योंकि छात्रों ने यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम तो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, अभी ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। आपने देखा किस तरीके से और सियासी पार्टियां भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी हैं, छात्रों का समर्थन कर रही हैं, लेकिन जब नुकसान होता है तो किसका? छात्रों का। अब मैं सीधा पैनलिस्ट से बात करूंगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। पप्पू यादव जी हमारे साथ थे, अब अजय आलोक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करुणा सागर जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, कंचना यादव आरजेडी से, अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ है, सौरभ कुमार बीपीएससी स्टूडेंट लीडर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए आप सभी का स्वागत है। सौरभ, मैं पहले आप ही के पास आना चाह रही हूं, क्या करने वाले हैं आगे? ये धरना आप लोग कह रहे हैं जारी रखेंगे, हासिल क्या होगा? रिजल्ट तो आ गया, नहीं होगा री एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको धन्यवाद आशा जी। ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई हम आज से नहीं लड़ रहे हैं। विगत 18 दिसंबर से हम लोग धरने पर बैठे हैं, और धरने पर बैठने की जो वजह ये है कि बीपीएससी द्वारा जो 70वीं सिविल सेवा की परीक्षा हुई, और पटना का एक केंद्र है बापू परिसर, वहां पर 12,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया, और निश्चित रूप से परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 5,000 से 6,000 अभ्यर्थी, जो बीपीएससी भी मानती है और पटना पुलिस भी मान रही थी कि हम लोगों ने इन लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया। और निश्चित रूप से इसी तरह का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर कि जब परीक्षा एक है तो आप फिर कह रहे हैं कि उस परीक्षा में गड़बड़ी हुई इसलिए उसको कैंसिल कर दे रहे हैं, और दोबारा जो परीक्षा है वो 4 जनवरी को हम लेने जा रहे हैं। तो लगातार जिस बात को लेकर हम लोग थे कि जब परीक्षा एक है और 2 शिफ्ट में आयोजित होगी तो निश्चित रूप से सामान्यीकरण लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो फिर किस बात की आप लोग? हम लोग तो लगातार कह रहे थे कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। नहीं नहीं देख लीजिए सौरभ, वो तो मात्र 12,000 स्टूडेंट्स के लिए एक और परीक्षा होगी, बाकी तो 3 लाख स्टूडेंट्स तो उसी परीक्षा के आधार पर उनका चयन होगा ना, जो हो चुकी। 12,000 परीक्षार्थी का सवाल जो बीपीएससी कह रही है ना, 12,000 उसका परीक्षा केंद्र कम से कम 25 से 30 परीक्षा केंद्र बनेंगे। सवाल यही है। ये लोग तो पहले पेपर लीक पर बोलते थे कि कहां पेपर लीक हुआ है। हम लोग वही बात कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट, जिस प्रोटेस्ट को लेकर हम लोग 6 दिसंबर को हम लोग ने प्रोटेस्ट बुलाया था, इसी बात को लेकर कि सामान्यीकरण लागू होगा कि नहीं होगा। बीपीएससी तो कुछ छात्रों को उलझा के रखी थी पहले। हम लोगों ने वो तो अफवाह था, बीपीएससी ने क्लियर किया, नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं। नहीं, अफवाह नहीं था, अफवाह नहीं था, ये अफवाह नहीं था। बीपीएससी शिक्षकों के साथ मीटिंग बुलाती है, और उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को हम छात्रों के साथ एक मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे। अफवाह बिल्कुल नहीं था, फिर वही लागू करने का प्रयास है। हमने खबर दिखाई है, बाकायदा बीपीएससी की तरफ से बयान आया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लाठी चार्ज के बाद बयान आया है मैडम, लाठी चार्ज के बाद बयान आया है। नहीं, उसके पहले सौरभ, मैंने खबर पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको तस्दीक करती हूँ। उन्होंने बस मीडिया से बात की। हम लोग तो लिखित रूप से आश्वासन चाहते थे। अगर 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट तो फिर मुझे बताइए, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात हुई होती तो सिर्फ एक केंद्र के लिए क्यों होती? तब तो दूसरे केंद्रों पर भी हो रहा होता ना परीक्षा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने मुख्य सचिव से मिलकर लगभग 25 से 30 परीक्षा केंद्र जहां और भी गड़बड़ी हुई है, निश्चित रूप से वीडियो फुटेज मांगा गया है, और सारी चीजों को लेकर। सिर्फ एक चीज नहीं है कि बापू परिसर केंद्र को एक केंद्र ना देखा जाए। 12,000 परीक्षार्थी और लगभग 25 से 30 परीक्षा केंद्र की दोबारा परीक्षा होगी। लड़ाई इसी बात को लेकर है, जिस बात के लिए बीपीएससी के चेयरमैन क्या दिया है सौरभ आप लोगों ने, ये बताइए। आप लोगों की तरफ से वो जो एक वीडियो फुटेज है उस बापू परीक्षा केंद्र का, जिसमें दिखता है कि आप ही लोग जो छात्र हैं, अभ्यर्थी, उनकी नाराजगी क्योंकि उनको 12:15 तक, कहीं 12:30 और कहीं 1 बजे तक भी परीक्षा पेपर नहीं मिला। सवाल यही, इसी बात को लेकर सवाल है, इसी बात को लेकर सवाल है मैम, कि अगर 11:55 पर लोगों को, हम लोगों खुद को क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट उपलब्ध कराया गया, तो कई लोगों को 12:30 बजे तक क्यों नहीं मिला? आखिरकार क्या रहे थे प्रशासन के लोग वहां पर? और जिस प्रकार से भगदड़ मचाया, उल्टे छात्रों पर वहां पर डीएम जो है थप्पड़ मार रहे हैं, तो कैसी व्यवस्था चल रही है? नहीं तो वहां हंगामा शुरू हुआ ना सौरभ, इस बात को लेकर कि क्यों बंडल खुला हुआ क्यों है? 100 अच्छा बात को लेकर ये बताइए, हंगामा इसी बात को लेकर हुआ ना कि आखिर बंडल क्यों खुला हुआ है? एक जगह पर अगर 292 छात्र, वहां पर 198 पेपर मात्र पहुंचता है, तो दूसरा बंडल तो खुलेगा ना, बाकियों को भी एक रूम में देने के लिए। नहीं, निश्चित रूप से जो खेल है बापू परिसर केंद्र में, वो खेला जा रहा था। उल्टे छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास पटना पुलिस प्रशासन और बीपीएससी द्वारा चल रहा है। विगत 14 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हैं, और अपनी मांग को लेकर जब सरकार के समक्ष जाते हैं तो बर्बादपूर्वक लाठीचार्ज होता है। अजय आलोक, ठीक है, सौरभ बने रहेगा मेरे साथ। अजय आलोक